वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी भावी अध्यापक बंधुओं का स्वागत करता है। आप सभी के बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट बाल विकास की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। कक्षाएं बिल्कुल फ्री हैं। चैनल आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब और लाइक कर दें। बस यही आपसे एक गुजारिश है। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास चली जाए। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो आज का टॉपिक है वो अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ। तो अभिवृद्धि या वृद्धि को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, और जो है विकास जो होता है उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है इसी को समझना है। तो अभिवृद्धि मीन्स वृद्धि, ग्रोथ क्या होता है, इसका मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, तो अभिवृद्धि का बेसिकली मतलब क्या होता है, जो हमारे शारीरिक विकास इन द सेंस क्या होता है, हमारा लंबाई बढ़ेगा, हमारा वेट बढ़ेगा। तो ये सब क्या होते हैं, ये अभिवृद्धि के ही पार्ट है। ठीक है, तो कुछ वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपना जो है कंसेप्ट दिया, वही हम लोग देख रहे हैं अब। तो मनोवैज्ञानिक फ्रैंक थे, इन्होंने क्या बोला था कि अभिवृद्धि को कोशिकीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त करते हुए परिभाषित किया। हमारा शरीर क्या होता है, छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है। इन्हीं कोशिकाओं से हमारे अंग तंत्र ये सब बनते हैं। ठीक है, तो फ्रैंक ने इसी को बताया। तो यानी कोशिकाओं का डेवलपमेंट होगा तो क्या होगी, हमारी हाइट बढ़ेगी, हमारा वेट बढ़ेगा। तो इसी को फ्रैंक ने डिस्क्राइब किया है। तो क्या बोला है फ्रैंक ने, अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। जैसे क्या होगा, अगर कोशिकाएं में वृद्धि होगा तो हमारे लंबाई और भार में भी तो वृद्धि होगा। ठीक है, अब मनोवैज्ञानिक हरलॉक का क्या मत था, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये किसने बोला था, हरलॉक ने बोला था कि विकास होगा तो इसमें नई नई विशेषताएं आएंगी, उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, मेंटल सोशल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, और नवीन नवीन योग्यताएं होंगी। तो इन्होंने विकास के बारे में ये सब चीजें बताई। ठीक है, तो ये हो गया। लाल एवं जोशी ने क्या बताया था, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों। ठीक है, आंतरिक अंगों में हमारे जो है आमाशय हो गया, और भी चीजें हो गई, लीवर हो गया, इन सब का भी विकास होता है। बाह्य अंगों में हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, इन सब का भी विकास होता है। तो अंगों में आकार, भार एवं कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है। जब हमारा क्या होगा, हमारी हाइट बढ़ेगी, हमारा वेट बढ़ेगा, तो क्या होता है, कार्य क्षमता भी, एज के साथ साथ हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, जो उसके गर्भ समय को परिपक्वता प्राप्त करने तक चलती है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब विशेषताएं देख लेते हैं। तो अभिवृद्धि या वृद्धि की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। पहला तो कोशिकाओं में वृद्धि या बढ़ोतरी को दर्शाता है। ठीक, अभिवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के आकार मतलब लंबाई चौड़ाई, बनावट एवं भार में होने वाली वृद्धि है। तो बेसिकली क्या, अभिवृद्धि का यही मतलब है कि उसके फिजिकल डेवलपमेंट। अभिवृद्धि का संबंध केवल क्या है, शारीरिक पक्ष से ही है। इसमें क्या इमोशंस और ये सब सब कुछ नहीं आएंगे, सामाजिक, और ये केवल जो है शारीरिक परिवर्तन ही क्या आएगा, इसमें अभिवृद्धि में आएगा या वृद्धि में आएगा। अभिवृद्धि एकांकी या एक पक्षीय होता है। ठीक है, एक पक्षीय होता है मतलब केवल इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट जो होता है शारीरिक ही होता है। तो इसमें क्या होता है, एकांकी, एक ही दिशा में चलने वाली होती है। ठीक है, फिर अभिवृद्धि संख्यात्मक होता है। अब क्या होता है, संख्यात्मक होता है मतलब हाइट को हम क्या करते हैं, नापते हैं, 5 मीटर, 4 मीटर। वेट को भी हम क्या नापते हैं, केजी में नापते हैं कि 50 केजी, 60 केजी। तो ये क्या होता है, संख्यात्मक, क्या मात्रात्मक होता है। और ये एक निश्चित समय तक चलता है। अभिवृद्धि क्या होता है, एक एज के बाद क्या होता है, आदमी का क्या होता है, अभिवृद्धि जो होती है, वृद्धि जो हो जाती है, रुक जाती है। उसके बाद वो क्या होता है, ढलने लगता है। ठीक है, उसकी एज, एक एज में क्या होता है, जब उसका मेच्योरिटी लेवल वो हो जाता है, शरीर एकदम जो है विकसित हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, बुढ़ापा की तरफ चलने लगता है। यानी जवानी के से बुढ़ापे की तरफ जो है जाने लगता है। तो एक निश्चित समय तक ही अभिवृद्धि होता है। ठीक है, नेक्स्ट, गर्भावस्था में से भ्रूण बनने के पश्चात जन्म होते समय तक उसमें जो प्रकृति परिवर्तन होते हैं वह अभिवृद्धि है। ठीक है, ये भी एक है। नोट हम लोग कुछ देख लेते हैं। अभिवृद्धि में जो है अधिगम का कोई रोल नहीं होता है। अधिगम क्या होता है, अधिगम मतलब लर्निंग, सीखना। तो अभिवृद्धि क्या होता है, इसमें शारीरिक डेवलपमेंट होगा तो उसमें सीखना क्या है।
जब मेंटल हो, सामाजिक हो, ठीक है, मानसिक हो, इस तरह के डेवलपमेंट होगा तभी क्या होता है, उसमें अभिवृद्धि की, इसमें अधिगम की जरूरत होती है। तो अभिवृद्धि में अधिगम एवं वातावरण द्वारा अर्जित गुणों का स्थान नगण्य होता है। ठीक है, जैसे अब दांत निकलेगा, क्या है, दांत का निकलना अभिवृद्धि है। इसमें अधिगम की आवश्यकता क्या होती है, इसमें सीखना क्या है, शरीर से दांत निकलेगा, ठीक है, हमारी हाइट बढ़ेगी तो इसमें क्या करना है, इसमें लर्निंग की क्या नीड है। तो ये सब चीजें क्या है, ये जैविक प्रक्रिया है, मतलब ये होता रहता है ये। ठीक, अब हम इसी को देख लेते हैं, डेवलपमेंट। अभी तो हमने अभिवृद्धि देख लिया, डेवलपमेंट। तो बेसिकली जो है इसका मेन निचोड़ क्या है कि डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है, अभिवृद्धि को भी इंक्लूड करता है। यानी जो विकास होगा, विकास होता है उसमें अभिवृद्धि भी आ जाता है, और इसमें और सामाजिक और ये सब जो है डेवलपमेंट ये भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विकास से तात्पर्य क्या होता है, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक। संवेगात्मक क्या होता है, इमोशनल, जैसे होता है आदमी रोया, हंसा, इस तरीके से इमोशंस जो होते हैं। नैतिक, चारित्रिक परिवर्तनों से है। ठीक, कार्य क्षमता को दर्शाता है। बेसिकली क्या है, विकास क्या होता है, ये कार्य क्षमता को दर्शाता है कि हम 5 kg का वेट उठा लिए, हम 2 kg का वेट उठा लिए, तो क्या होता है, हमारी कार्य क्षमता को। और अभिवृद्धि में क्या होता है, हमारा जो है डेवलपमेंट हो गया, और हमारी पावर जो है ये किस में आएगी, विकास को दर्शाएगा। कार्य क्षमता को दर्शाता है, जैसे मांसपेशियों की शक्ति या कोशिकाओं की शक्ति। कोशिकाएं तो बन गई, कोशिकाओं का बनना क्या होता है, अभिवृद्धि है। कोशिका में की वजह से हमारे शरीर में कितनी एनर्जी है, ताकत है, वो क्या होगा, ये विकास होगा। जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अभिवृद्धि क्या होता है, एक निश्चित समय तक चलती है, लेकिन हमारा जो है विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता है। विकास मात्रात्मक, गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, मात्रात्मक होता है मीन्स जो अभिवृद्धि होता है वही ये भी होता है, मात्रात्मक होगा। गुणात्मक मतलब क्या होता है, जैसे समाज में किसी का सोशल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, तो ये सब क्या होता है, ये सब गुणात्मक है, गुण होता है आदमी के अंदर, कि खुश हो रहा है, रो रहा है, तो ये सब क्या होता है, एक तरीके से आदमी का एक गुण होता है। तो गुण जो होगा ये भी क्या होता है, विकास होता है। मात्रात्मक ये भी विकास होता है, यानी विकास में अभिवृद्धि भी इंक्लूड है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब कुछ हम लोग देखते हैं अभिवृद्धि और विकास में। तो अभिवृद्धि क्या होता है, ये संख्यात्मक होता है, ये भी संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बालक के दांत में बढ़ोतरी होते हैं, जैसे संख्या क्या होती है, बढ़ती है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। और जब दांत क्या होता है, मजबूत होने लगते हैं, तो ये गुण क्या होता है, गुणों को दर्शाता है। तो दांत का मजबूत होना गुण को दर्शाता है, और संख्यात्मक वृद्धि जो होता है, ठीक है, ये हमारा अभिवृद्धि है। यानी विकास में अभिवृद्धि भी आ गया, संख्यात्मक भी आएगा और गुणात्मक भी आएगा। ठीक है, नोट हम लोग देखते हैं कुछ। विकास में अभिवृद्धि सम्मिलित होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, किंतु अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स ये कहने का मतलब है, अगर इस तरीके से हम देखें तो ये अगर तुम्हारा क्या हो गया, ये अभिवृद्धि हो गया, और ये हमारा हो गया विकास। यानी विकास के अंदर अभिवृद्धि होगा, लेकिन अभिवृद्धि के विकास नहीं होगा। अब देखते हैं अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि विकास के सामने संकीर्ण प्रक्रिया है, मीन्स हमने दिखाया ना, ये अभिवृद्धि अंदर है और विकास बाहर, यानी विकास इसको पूरा अभिवृद्धि को कवर कर लेता है। ठीक है, तो विकास के अंदर अभिवृद्धि भी आता है, लेकिन अभिवृद्धि के अंदर, ठीक है, तो इस तरीके से जो है, ठीक है। अब इसमें क्या है, व्यापक प्रक्रिया है, मतलब ये इसका एक्सटेंशन बहुत ज्यादा है, और ये निश्चित समय तक होता है, अभी मैंने बताया था, और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि होती है, किसमें, अभिवृद्धि में। इसमें कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, मतलब इसमें क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे मात्रात्मक या संख्यात्मक होता है। जैसे कोई बच्चा जब छोटा रहता है तो किसी वस्तु को नहीं उठा पाता, लेकिन जब वो बड़ा होने लगता है तो उसी वस्तु को क्या होता है, उठा लेता है। तो इससे क्या हो गया, उसकी कार्य क्षमता में, यानी इससे क्या हो गया, गुणों, संख्यात्मक या मात्रात्मक, गुणात्मक प्लस संख्यात्मक दोनों चलता है इसमें। ठीक, तो अभिवृद्धि हमारा ये हो गया पोर्शन, और विकास ये हो गया।
यानी विकास के अंदर ही अभिवृद्धि आता है। ठीक है, अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं होता। अभिवृद्धि क्या होता है, विकास निहित उसमें नहीं होगा, लेकिन विकास में अभिवृद्धि निहित होता है। बाह्य स्वरूप में परिवर्तन, और इसमें आंतरिक और बाह्य परिवर्तन दोनों होता है। इसमें शारीरिक पक्ष है, इसमें सभी पक्षों में परिवर्तन होता है। ठीक, मापा तौला जा सकता है किसको, अभिवृद्धि को, और इसमें सीधे मापन नहीं किया जा सकता। जैसे गुणों को क्या सीधे माप नहीं कर सकते, तो गुणों और उसके साथ दोनों इसमें आते हैं। नवीन क्षमता विकसित होता है, इसमें नवीन क्षमताएं विकसित होती हैं। अब देखते हैं हम लोग आरंभिक जीवन में, जब हमारा प्रारंभिक जीवन होता है, तो जब बच्चा यानी छोटा होता है, एक तरीके से देखा जाए तो अभिवृद्धि क्या होता है, शारीरिक विकास उसका बहुत तेजी से होता है। ठीक, लेकिन उसका जो है विकास जो होता है ये क्या होता है, ये कम होता है उस समय। विकास का मतलब नैतिक और ये सब, बच्चा होगा तो क्या सोशल और ये सब क्या उसमें होगी, संवेगात्मक और इस तरीके से। लेकिन क्या होता है, ठीक है, लेकिन जब ये क्या होता है जीवन के अंतिम समय में क्या हो जाता है, उसका विकास ज्यादा हो जाता है और अभिवृद्धि कम हो जाती है। अभिवृद्धि मतलब अब क्या होगा, उसका शारीरिक जो है ढलाव शुरू हो जाएगा, उसका जो है धीरे 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 क्या होता है, उसका शरीर जवाब देना कम कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। देखते हैं, अभिवृद्धि तथा विकास एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक, अर्थात पूरक हैं, मतलब एक दूसरे को ये पूरा करते हैं। बिना विकास के ना तो अभिवृद्धि हो पाएगा, ना अभिवृद्धि के विकास हो पाएगा। ठीक, जब शरीर ही नहीं होगा, यानी अभिवृद्धि ही नहीं होगा, जब शरीर ही नहीं बनेगा तो उसका विकास कहाँ से होगा। तो यानी अभिवृद्धि और विकास एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अब देखते हैं वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व निम्नवत है। अब वृद्धि और विकास को क्या क्या पौष्टिक भोजन, अगर भोजन हम पौष्टिक नहीं करेंगे तो हमारी कोशिकाओं का डेवलपमेंट नहीं होगा। कोशिकाएं जब डेवलपमेंट नहीं करेंगी तो हमारी स्ट्रेंथ भी उतनी अच्छी नहीं होगी। सांस्कृतिक में होता है, जैसे अगर हमारा क्या है एक दूसरे के साथ अच्छा हमारा संबंध नहीं है, हमारे जो पुरानी चीज़ें हैं हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है विकास ये भी करता है। परिवार में स्थान, आदमी का एक स्थान होता है, ये भी होता है। बुद्धि और अंतःस्रावी ग्रंथियों या वंशानुक्रम, ठीक है, वातावरण, ये सब क्या होते हैं, ये सब वृद्धि और विकास में प्रभावित करने वाले कारक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक का मत क्या था, शैक्षिक दृष्टि से कौन कौन से, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था का अत्यधिक महत्व थॉर्नडाइक ने ये बोला था। अब विकास के परिवर्तन या स्वरूप देखते हैं। तो विकास में परिवर्तन जो होता है, आकार में परिवर्तन, तो कौन कौन से होंगे, शारीरिक और मानसिक। तो विकास में दो परिवर्तन, शारीरिक और मानसिक होगा। शारीरिक परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि बोलते हैं, यानी शारीरिक परिवर्तन अभिवृद्धि, हमने क्या हो गया विकास में ये इंक्लूड हो गया अभिवृद्धि। ठीक है, अब इसमें विकास में क्या क्या चीजें, शारीरिक परिवर्तन में लंबाई चौड़ाई भार बढ़ेगा। मानसिक परिवर्तन में चिंतन, चित्त, मनन, सोच, विचार, ये सब बुद्धि, ये सब क्या होगा, मानसिक परिवर्तन होगा। नेक्स्ट, अनुपात में परिवर्तन। अब देखिए क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है और उससे थोड़ा बड़ा होता है तो इसके हाथ और पैर का अनुपात क्या होता है, सेम रेशियो में होता है। मतलब अगर इस समय हाथ की लंबाई कुछ है, पैर की कुछ है, तो अगले 5 साल के बाद क्या होगा, उसी प्रपोर्शन में हाथ और पैर भी, ये नहीं हाथ ज्यादा बढ़ जाएगा और पैर छोटा रह जाएगा, तो उसी प्रपोर्शन में क्या होते हैं, ये भी बढ़ते हैं। तो शारीरिक अंग का एक निश्चित अनुपात में विकास होता है। ठीक है, पुराने चिन्हों का लोप, पुरानी चिन्हें क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती है। जैसे दांत, पुराना क्या है, पुरानी दांतें टूटती हैं, नई दांतें आ जाती हैं। ठीक है, बचपन की आवाज जो है लुप्त हो जाती है। बचपन की आवाज कितने बच्चे एकदम छोटा सा प्यारा सा बोलता है, और वही जब बड़ा हो जाता है तो कर्कश आवाज हो जाती है। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, विकास को दर्शाता है। ठीक, नवीन गुणों या चिन्हों का उदय। अब नवीन गुण में से अस्थाई दांत निकल आ गए, नया गुण आ गया, उसमें दाढ़ी मूछ आ गया, पुरुष की आवाज कर्कश हो गई, महिला की आवाज मधुर हो गई। तो ये सब क्या है, नवीन गुणों को चिन्हों का उदय हो गया। फिर अब देखते हैं इसमें विकास की अवस्थाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 3 अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन सब के लिए हमको क्या करना है, जैसे शैशवावस्था है उसके लिए हमको शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक, नैतिक, भाषाई, ये पढ़ना होगा, यानी ये सब इसके लिए भी पढ़ना होगा। फिर उसके बाल्यावस्था के लिए ये सब भी पढ़ना होगा।
किशोरावस्था के लिए ये सब पढ़ना होगा। यानी इस तरीके से हमको एक एक को प्रॉपर वे में पढ़ना होगा, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को और किशोरावस्था को, और विथ इसके साथ शारीरिक विकास और इनको सबको पढ़ना होगा उनका। ठीक है। अब वृद्धि तथा विकास के दो प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? परिपक्वता और अधिगम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब फ्रैंक के अनुसार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना पड़ता है। ये स्टेटमेंट है। ठीक है। और गेंसली के अनुसार क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता का फैलाव उतना है जितना मानव जाति है। ठीक है। फिर हार्लॉक के अनुसार क्या है? मनुष्य का जीवन घंटी के आकार के समान होता है। अब ध्यान से देखें, पहले क्या होता है? विकास बहुत तेजी से होता है, फिर ये ढलने लगता है, विनाश की तरफ जाता है। ठीक है। यानी शारीरिक अगर विकास की हम बात करें तो ये क्या होता है? पहले ये बढ़ेगा, फिर उसके बाद इसकी घटने लगता है। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा शैशवावस्था।